5 साल काम और जिंदगी भर आराम। ये सुनने में तो कितना सही लगता है ना कि काश ऐसा हो सकता कि हमें सिर्फ अगले 5 या 10 साल तक ही काम करना पड़े और उसके बाद बस जिंदगी भर आराम ही आराम। ना तो रोज सुबह जल्दी उठकर जाने की टेंशन होगी और ना ही बॉस की चिक चिक सुनने की। आई एम श्योर हर कोई अपनी लाइफ में ये एक बार तो जरूर सोचता है, बट लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते चला जाता है जिस वजह से ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है और वो वापस से उसी नौकरी में लग जाता है जहाँ उसे जाना पसंद तक नहीं है। और जो सबसे बड़ी गलती करता है जिसके कारण इस सपने को सच नहीं कर पाता, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अगेंस्ट चले जाना। आई एम श्योर इससे पहले आपने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर काफी सारे वीडियो देखे होंगे, उनसे काफी कुछ भी सीखा होगा, बट ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे रूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप असली में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देख पाओगे। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस रूल को अगले 5 सालों तक तो नहीं बट अगले 8 सालों तक फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। कंपाउंडिंग की इस फॉर्मूले को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है 3 दोस्तों की, रोहित, मोहित और जिग्नेश की। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। कॉलेज के लास्ट ईयर तक तीनों दोस्त साथ ही रहे। फिर जब करियर की बात आई तो तीनों दोस्त को अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ा। रोहित ने अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हुए फ्रीलांसिंग करना चुना। वहीं मोहित ने अपने फैशन को फॉलो करते हुए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए राइटर ज्वाइन कर लिया। अब बचा जिग्नेश, तो उसने कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही अपने करियर को दिशा देना सही समझा, इसलिए उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट ले ली। इस तरह तीनों दोस्तों ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। काम में बिजी हो जाने के कारण उनका 1 साल बिना ही मिले गुजर गया। इस 1 साल में रोहित और मोहित फाइनेंस के गणित को समझने की कोशिश कर चुके थे और उन्होंने ये जान लिया था कि केवल मंथली सैलरी से काम नहीं चलने वाला। इसीलिए उन्होंने अपनी मंथली सैलरी से कुछ सेविंग करना भी शुरू कर दिया और उन्हें किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिग्नेश बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और वो अभी तक उसका माइंडसेट भी वही टिपिकल मिडिल क्लास वाला बना हुआ था। इस वजह से उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ फालतू की चीजें हैं, खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है, बाकी सब तो मोह माया है। अपनी इस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए जिग्नेश एक महंगे से पॉश इलाके में अपने लिए एक फ्लैट रेंट पर ले लिया और फिर वहाँ से ऑफिस तक जाने के लिए एक चमचमाती ब्रांड कार EMI पर खरीद ली। हर महीने उसके पास 1 लाख सैलरी आते थे जिन्हें वो पार्टी करने में, नए नए एक्सपेंसिव मटेरियल खरीदने में यूं ही उड़ा देता था। इसके अलावा मंथ के एंड तक जब उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता था तो वो खर्च को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बिना कुछ सोचे समझे करता था। अब 1 साल बीत गया। तीनों दोस्त ने प्लान किया कि काफी दिनों तक मुलाकात नहीं हुई है तो क्यों न किसी अच्छी जगह पर चलकर डिनर किया जाए, इसी बहाने पुरानी यादें भी ताजा हो जाएगी। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट डिसाइड कर लिया और सही समय पर वहां पहुंच गए। इतने दिनों बाद मिलने पर तीनों दोस्त बहुत ही खुश हुए और उनकी बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। काफी देर इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने सैलरी और फाइनेंस पर बात करनी शुरू कर दी। जिग्नेश ने पूछा, भाइयों क्या चल रहा है, कुछ पैसा वैसा आ रहा है या नहीं? इस पर रोहित और मोहित ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई आ जाता है, महीने के 70-75 हजार, उसमें से कुछ % सेव करना और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर जिग्नेश को हंसी आ गई और कहा, 70,000 में भी सेविंग? यहाँ मैं 1 लाख महीने का कमाता हूँ और फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता और तुम दोनों 70,000 में भी बचा रहे हो, कमाल है यार। मेरे हिसाब से तो तभी इतने कम पैसों में सेविंग और इन्वेस्टिंग करना पॉसिबल है जब सारे जरूरी खर्चों को रोक दिया जाए। इस पर रोहित कहता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं अपने पैसे और अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए 80-20 रूल को फॉलो करता हूँ। महीने का जितना भी पैसा मेरे पास आता है उसका 80% मैं अपने हाउस, ग्रोसरी, बिल जैसी जरूरी चीजों पर खर्च करता हूँ और बचा हुआ 20% पैसा मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। जैसे हर महीने फ्रीलांसिंग से लगभग 70,000 कमा लेता हूँ तो उसमें से 80% यानी कि 56,000 रोजमर्रा की चीजों पर खर्च कर लेता हूँ और बाकी का 20% यानी कि 14,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। रोहित की बात को आगे बढ़ाते हुए शरत कहता है कि भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही है, फालतू के खर्चों को मैंने बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। फ्लैट की जगह पर मैं एक छोटा सा रूम लेकर रहता हूँ। कार मैंने खरीदी नहीं है, ज्यादातर मेट्रो से आना जाना प्रेफर करता हूँ। जब जरूरत महसूस होती है तो कैब बुक कर लेता हूँ और EMI के चक्रों से मैंने खुद को दूर ही रखा है। यही वजह है कि मैं कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल को फॉलो करते हुए हर महीने 30,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ। रोहित और मोहित की बात सुनकर जिग्नेश चौंक गया। वो बोला, क्या तुम लोग भी अभी से बूढ़े लोगों जैसी बातें करने लगे हो? अभी तो हम जवान है, ये टाइम होता है एंजॉय करने का, ऐश करने का। कहाँ से तुम अभी से इन्वेस्टिंग और सेविंग के चक्रों में फंस रहे हो? और भाई मोहित, तू क्या ये फालतू कंपाउंडिंग से झमेले में इतना पैसा डाल रहा है? ये सब स्कूल के बुक्स और कहानियों में अच्छा लगता है, असलियत में इनसे कोई अमीर नहीं
होता। ये सब कैलकुलेशन में ही मैजिक दिखा पाती है, असलियत में तो ये लोगों का पैसा डुबाती ही है। बस जिग्नेश को बीच में ही टोकते हुए रोहित बोला, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मोहित जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। कंपाउंडिंग के पावर को अभी तूने देखी नहीं है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर आज इसीलिए अमीर है क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग के प्रोसेस पर विश्वास रखा और अपने पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया। कुछ साल बाद तो खुद देख लेना कि शरद फाइनेंशियली फ्री होगा, रिटायरमेंट के मजे ले रहा होगा और उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होगा। जिग्नेश रोहित के बातों पर फिर से हंसने लगा और बोला, रिटायरमेंट वो भी अभी से? तुम दोनों का फ्यूज उड़ गया है लगता है। ये सब फिल्मी बातें है भाई, रिटायरमेंट होता है 60 की एज पर, ना कि जवानी में। खैर जो तुम्हें ठीक लगे करते रहो। इस तरह तीनों दोस्तों की मुलाकात समाप्त हुई और तीनों फिर से अपने अपने काम में लग गए। तीनों अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि देखते देखते 7 साल निकल गए। यहाँ तक आते आते तीनों की एज 30 साल हो चुकी है। 7 साल बाद जब तीनों दोस्त को एक दूसरे की याद आई तो उन्होंने फिर से मिलने का प्लान बनाया। तीनों फिर से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इकट्ठा हुए। एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर इन्वेस्टिंग की बात शुरू हो गई। जिग्नेश टोन मारते हुए पूछा, क्या हाल है तुम दोनों का कंपाउंडिंग का? तो इस पर रोहित ने जवाब देते हुए कहा, बढ़िया है भाई, मैंने इन 8 सालों में महीने के 14,000 के हिसाब से टोटल 13,44,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिस पर 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मेरा रिटर्न हो गया है 9,17,000। यानी कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़कर मेरा अब तक का टोटल अमाउंट 22,61,000 हो चुका है। वहीं अगर शरद की बात करें तो 30,000 पर मंथ के हिसाब से उसने अभी तक 28,08,000 इन्वेस्ट कर दिया है और 12% रिटर्न के हिसाब से उसका रिटर्न हुआ 19,65,000। अगर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दिया जाए तो अभी तक का उसका टोटल अमाउंट 48,45,000 हो चुका है। रोहित की बात सुनकर जिग्नेश का चेहरा फीका पड़ गया। वो हैरान था कि इन दोनों से ज्यादा तो पैसा मैं कमाता हूँ, मेरे पास आज तक कुछ नहीं बच पाया। और एक तरफ यह दोनों हैं जिसमें से एक के पास लगभग 23 लाख है तो दूसरे के पास 48 लाख। जिग्नेश को लगने लगा कि वो गलत था और उसके सारे डिसीजन भी ठीक नहीं थे। इसलिए उसने शर्मिंदा होते हुए मोहित से पूछा, भाई वो बताना 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या था? मोहित ने कहा, भाई कुछ साल और रुक जा, फिर तू खुद समझ जाएगा। अगले 4 साल बाद तीनों दोस्त की एक बार फिर से मुलाकात हुई। अब जब बात फाइनेंस और रिटर्न पर पहुंची तो तब तक कंपाउंडिंग के मैजिक से रोहित के पास टोटल 45 लाख हो चुके था। वहीं दूसरी ओर मोहित की बात की जाए तो उसके पास टोटल अमाउंट 96 लाख हो चुके थे, यानी कि पहले से लगभग 2 गुना। इस अमाउंट को सुनकर तो जिग्नेश के होश उड़ गए। उसे अपनी गलतियों पर और पूरी जिंदगी भर फिजूल खर्च करने पर पछतावा हो रहा था। उसे कंपाउंडिंग की पावर का एहसास हो चुका था। इसके बाद उनकी एक मुलाकात हुई अगले 3 साल बाद। तब तक रोहित का टोटल अमाउंट बढ़कर 70 लाख हो चुका था और दूसरी ओर मोहित 1 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 1,51,00,000 तक पहुंच चुका था, यानी कि स्टार्टिंग के 8 साल के टोटल अमाउंट का 3 गुना। जिग्नेश को अब मोहित की कही वो बात याद आ रही थी कि भाई कुछ साल रुक जा, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग का 843 रूल क्या है। और वो दिन आ चुका था जब जिग्नेश समझ गया कि 843 रूल क्या है और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। वो समझ गया कि पहले 50 लाख कमाने में मोहित को 8 साल लगे, वहीं दूसरे 50 लाख उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अगले 4 साल में ही कमा लिया और तीसरे 50 साल कमाने में तो उसे मात्र 3 साल लगे। यही कंपाउंडिंग का असली पावर, जितना ज्यादा टाइम उतना ही ज्यादा रिटर्न। इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के दम पर आज मोहित के पास पूरे 1.5 करोड़ रुपए थे, वो भी मात्र 15 साल के पीरियड में। अब वो चाहे तो 37 की उम्र में रिटायरमेंट लेकर खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। अब तो उसका पैसा ही उसके लिए काम करता रहेगा। वो चाहे तो छोटे मोटे मल्टीपल बिजनेस खोल सकता है जो उसे जीवन भर पैसा कमा कर देगा। दोस्तों, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर और बिजनेसमैन वॉरेन बफेट ने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के 843 रूल का इस्तेमाल करते हुए अपने टीन एज में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। वो अक्सर लोगों को सलाह देते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग का उपयोग करें और अपनी फाइनेंस जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। अगर रियलिटी में पॉजिटिव रिजल्ट और मैक्सिमम रिटर्न चाहते हो तो बेहतर होगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चालू कर दो और इंडेक्स फंड जैसे सेफ जगह पर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।